हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय वीडियो स्टेप। दोस्तों, मेरा नाम सईद हसन रज़ा है और मैं अक्सर सिद्ध मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में एमबीबीएस का स्टूडेंट हूँ। मैंने एमडी कैट के स्टूडेंट्स के लिए एक लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हमारा आज का पहला टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दोस्तों, मैंने गिब्स एकेडमी लाहौर जोहर टाउन जो मेन हेड में है वहाँ से एमडी कैट की प्रिपरेशन की थी और इसके अलावा स्टार्स एकेडमी से भी की थी और कुछ मेरा अपना एक्सपीरियंस भी है। तो जो चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा, मैंने ये लेक्चर मेहनत के साथ बनाया है। आप लोगों ने इस लेक्चर को लास्ट तक सुनना है और अगर आप चैनल पर नहीं हो तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके बाद हम स्पर्मेटोजेनेसिस, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और कुछ डिजीज़ हैं उसके बारे में बात करेंगे। आज हमारा टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं। एक तो पीनिस आ जाता है, दूसरा पेयर ऑफ टेस्टिस। पीनिस एंड पेयर ऑफ टेस्टिस। पीनिस एक होता है और टेस्टिस 2 इन नंबर होते हैं, या इसको पेयर ऑफ टेस्टिस बोलते हैं। जो पीनिस है इसके लिए आपने जस्ट ये याद रखना है, ये क्या है, कोपुलेटरी ऑर्गन है विच इज़ यूज्ड टू ट्रांसफ़र द स्पर्म फ्रॉम द मेल बॉडी टू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। ठीक है, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में पीनस के थ्रू स्पर्म्स जो हैं वो इंटर किए जाते हैं। अब ये मैंने एक डायग्राम बनाई है। ये टॉप पे इसको हम कहते हैं ग्लैंस पीनिस। जो कैप है इसको क्या बोलते हैं, पीनिस की कैप को ग्लैंस पीनिस। और इधर ना एक होल होता है, सुराख होता है जिसको हम नेविकुलर फोसा बोलते हैं। और डॉर्सम पे, डॉर्सम क्या होती है, नीचे वाली साइड। ठीक है, डॉर्सम क्या होती है, नीचे वाली साइड। समझ आ गई। तो डॉर्सम साइड पे ये एक सेंट्रल मीडियन लाइन है। सेंटर में बिल्कुल यहाँ नेविकुलर फोसा से स्टार्ट हो रही है और ये बिल्कुल सेंटर में जाती जाती यहाँ तक जा रही है। इसको हम बोलते हैं मीडियन रेफी। ये डॉर्सम पे प्रेजेंट है। और ये क्या है, स्क्रोटम है। ये क्या है, स्क्रोटम। और ये क्या है, एनस है। ठीक है, एनस। तो ये स्क्रोटम, स्क्रोटम एक बेसिकली कवरिंग है जो टेस्टिस को क्या करती है, कवर करती है। और स्क्रोटम एक्सटर्नली प्रेजेंट है, ये बॉडी के आउटसाइड हैंगिंग पोजीशन में प्रेजेंट होती है स्क्रोटम। अब हम बात करते हैं टेस्टिस की। हम डिटेल में बात करेंगे, कुछ लेयर्स की बात करेंगे और व्हाट इज़ एक्टोपिक टेस्टिस, क्रिप्टोकेटिज्म क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से ऐसे याद कर लेना है। जो टेस्टिस होते हैं ये आउटसाइड द बॉडी इन द स्क्रोटम, सैक लाइक स्ट्रक्चर है स्क्रोटम, उसमें प्रेजेंट होते हैं। ईच टेस्टिस कंसिस्ट ऑफ हाईली कम्प्लेक्स डक्ट सिस्टम जिसको हम सेमीनेफ्रस ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। ये हम नेक्स्ट एक डायग्राम है उसमें डिस्कस करेंगे। यानी सेमीनेफ्रस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। तो ये क्या है, सेमीनेफ्रस ट्यूब्यूल्स हैं। ये 2 टाइप्स की होती हैं। ये आप देख रहे हैं इस तरह, ये है कन्वोलेटेड सेमीनेफ्रस ट्यूब्यूल। और इसके बाद ये जो लास्ट पे कौन सी होती हैं, स्टेट सेमीनेफ्रस ट्यूब्यूल्स। ये आप देख रहे हैं जहाँ से ये वाली साइड्स, ये वाली सारी क्या है, कन्वोलेटेड है और सामने वाली क्या है, स्टेट है। तो ये कन्वोलेटेड सेमीनेफ्रस ट्यूब्यूल्स हैं। और इसके बाद कौन सी आ जाती हैं, स्टेट सेमीनेफ्रस ट्यूब्यूल। और ये सेमीनेफ्रस ट्यूब्यूल मतलब स्टेट सेमीनेफ्रस ट्यूब्यूल जहाँ मिलती हैं, इकट्ठी होती हैं, उस एरिया को क्या बोलते हैं, रेटी टेस्टी बोलते हैं। ठीक है, रेटी टेस्टी के बाद ये जो है इसको हम एपिडिडमस बोलते हैं। अच्छा, स्पर्म की जो प्रोडक्शन है, स्पर्मेटोजेनेसिस, ये कहाँ होती है, सेमीनेफ्रस ट्यूब्यूल्स में होती है। इनके अंदर कुछ स्पेसेस भी होते हैं जिनको इंटरस्टिशियल स्पेसेस बोलते हैं। ठीक है, और ये है एपिडिडमस। एपिडिडमस आगे जाती है और ये फिर एपिडिडमस जा रही है, ये वास्ट डिफरेंस में जाके ओपन हो जाती है। फिर यही मतलब एपिडिडमस आगे क्या बन जाती है, वास्ट डिफरेंस बन जाती है। इसको हम स्पर्मेटिक कॉर्ड भी बोलते हैं, या मेन स्पर्म डक्ट जो है वो स्पर्मेटिक कॉर्ड है जिसमें वास्ट डिफरेंस प्रेजेंट होती है। अच्छा, ये जो सेमीनेफ्रस ट्यूब्यूल्स हैं ये वाली, इनके अंदर सर्टोली सेल्स होते हैं। सर्टोली सेल का दूसरा नाम क्या है, नर्स सेल। नर्सिंग मतलब नॉरिश करना। तो विच प्रोवाइड्स लिक्विड मीडियम। ये सर्टोली सेल या नर्स सेल क्या करते हैं, लिक्विड मीडियम प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन भी देते हैं और नॉरिशमेंट भी देते हैं टू द सेल्स
विच दे आर इन द ट्यूब्यूल्स, जो ट्यूब्यूल्स के अंदर सेमीनेफ्रस ट्यूब्यूल्स में सेल्स हैं उनको लिक्विड मीडियम प्रोवाइड करती हैं ये सर्टोली सेल्स, प्रोटेक्शन एंड नरिशमेंट यानी एनर्जी और खुराक उन्हें देती हैं। दी सेल्स आल्सो सिक्रीट इनहिबिन हार्मोन, तो ये जो सर्टोली सेल्स हैं ये जो सेमीनेफ्रस ट्यूब्यूल्स में सर्टोली सेल्स हैं ये एक हार्मोन को रिलीज़ करती है जिसका नाम है इनहिबिन, इनहिबिटरी है मतलब इनहिबिन। ये क्या करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस को नॉर्मल रेट पे कंट्रोल करता है, उसको ज़्यादा नहीं होने देता, उसको इनहिबिट करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस को, स्पर्म की प्रोडक्शन को ज़्यादा नहीं होने देता, इनहिबिन। अब आपको पता है इधर क्या होते हैं, कुछ स्पेसेस होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेसेस बोलते हैं, ठीक है। या दूसरा नाम क्या है, लेडिक सेल्स हैं जो कि सेमीनेफ्रस ट्यूब्यूल्स की बिटवीन प्रेजेंट होते हैं। ये क्या सिक्रीट करते हैं, टेस्टोस्टेरोन। अब मेल का जो मेन हार्मोन है वो है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन ही स्पर्म की प्रोडक्शन करवाता है और इसके अलावा मेल सेकेंडरी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं ड्यूरिंग प्यूबर्टी वो भी टेस्टोस्टेरोन करवाता है। मतलब कि बेयर्ड जो है आपकी दाढ़ी का उग आना और इसके अलावा आपके जो मेल आर्गन्स हैं उसकी ग्रोथ करवाना, ठीक है, मेल अपीयरेंस देना और मेल वॉइस प्रोड्यूस करना, ये सारे काम जो हैं टेस्टोस्टेरोन के हैं। समझ आ गई। और इसके अलावा बोथ जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स एंड द सर्टोली सेल्स, जर्मिनल एपिथेलियल सेल और द सर्टोली सेल्स जो हैं जिनको नर सेल भी बोलते हैं, अंडर द कंट्रोल ऑफ एफएसएच की कंट्रोल में ये क्या करते हैं, ये ICSH को कंट्रोल करते हैं, बोथ जर्मिनल एपिथेलियल सेल एंड द सर्टोली सेल्स। यहाँ तक समझ आ गई। अब हम दोस्तों बात करते हैं, आपने सुना होगा कि जो लेफ़्ट टेस्टिस हैं ये बड़े होते हैं राइट टेस्टिस से। आप लोगों ने इस तरह सुना होगा, बड़े नहीं होते, लेफ़्ट टेस्टिस जो है वो लोअर देन द राइट होता है, मतलब हैंगिंग वे में लेफ़्ट टेस्टिस नीचे होते हैं राइट से। ऐसा क्यों होता है, आपसे MCQ पूछा जाता है, क्योंकि लेफ़्ट साइड के जो आपकी वो है स्पर्मेटिक कॉर्ड जो है लेफ़्ट साइड की वो लॉन्ग होती है। लेफ़्ट स्पर्मेटिक कॉर्ड इज़ लॉन्गर देन द राइट, दैट्स वाई लेफ़्ट टेस्टिस लोअर देन द राइट। और इसके अलावा जो टेस्टिस हैं इनको कुछ जो टेस्टिस हैं इनको एक मसल ने कवर किया होता है जिसको हम डार्टोस मसल बोलते हैं। तो जो टेस्टिस का मसल है उसका नाम क्या है, डार्टोस मसल। ये मसल क्या करता है, टेस्टिस के अंदर टेम्परेचर की रेगुलेशन करता है। अब टेस्टिस में टेम्परेचर की रेगुलेशन ज़रूरी क्यों है, अगर टेम्परेचर की रेगुलेशन नहीं होगी तो स्पर्म की प्रोडक्शन नहीं होगी, कोई भी बेबी वो क्या हो जाएगा, इनफर्टाइल हो जाएगा, वो मतलब चिल्ड्रन प्रोड्यूस नहीं कर सकेगा। तो टेम्परेचर की रेगुलेशन बहुत ज़रूरी है जो कि डार्टोस मसल करता है। समझ आ गई। और इसके अलावा एक डिज़ीज़ है जिसको हम क्रिप्टोकैडिज्म बोलते हैं, अनडिसेंडेड टेस्टिस इसका दूसरा नाम है, अनडिसेंडेड टेस्टिस। जब कोई बेबी बॉर्न होता है उसके टेस्टिस अनडिसेंडेड होते हैं, उसके एब्डोमेन में रह जाते हैं, तो उन टेस्टिस को विद इन और बहुत जल्द से जल्द एब्डोमेन से आउट करना होता है, हैंगिंग वे में उनको बॉडी से बाहर निकालना होता है। अगर ऐसा ना किया जाएगा तो आपकी जो अंदर जो टेस्टिस के अंदर ये हैं सेमीनेफ्रस ट्यूब्यूल्स हैं, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, कोलैप्स कर जाएंगी और ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। वो बेबी कभी भी बच्चे पैदा नहीं कर पाएगा जब वो मैच्योर हो जाएगा, अडल्ट हो जाएगा। क्योंकि आपने सुना है कि बॉडी के अंदर जो एब्डोमेन का टेम्परेचर है वो टेस्टिस के टेम्परेचर से ज़्यादा होता है। मीन्स टेस्टिस का टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से, एब्डोमेन के टेम्परेचर से 2 सेंटीग्रेड लेस देन होता है। तो जब ये टेस्टिस बॉडी में रह जाएंगे, टेम्परेचर ज़्यादा होगा 2 सेंटीग्रेड, जिसकी वजह से ये ट्यूब्यूल्स, सेमीनेफ्रस ट्यूब्यूल्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और वो बेबी जो है स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं कर पाएगा। यहाँ तक समझ आ गई। तो इसको बोलते हैं अनडिसेंडेड टेस्टिस या क्रिप्टोकैडिज्म बोलते हैं। अब हम बात करते हैं टेस्टिस की कवरिंग की। टेस्टिस की बेसिकली 3 कवरिंग्स होती हैं और टेस्टिस कहाँ होते हैं, स्क्रोटम में होते हैं। स्क्रोटम की 5 लेयर्स हैं और टेस्टिस की बेसिकली जो अपनी लेयर्स हैं वो 3 हैं।
तो 3 टेस्टिस की अपनी, और स्क्रोटम भी तो टेस्टिस के अराउंड है, तो स्क्रोटम की 5, तो 8 लेयर्स हैं जो एक टेस्टिस को कवर करती हैं। अब हम देखते हैं कि स्क्रोटम, ये आप देख रहे हैं ये सारी क्या है, स्क्रोटम है, और ये जो ब्लैक कलर में अंदर है ये टेस्टिस हैं। ये जो 3 लेयर्स हैं ये टेस्टिस की अपनी लेयर्स हैं, और ये जो ऊपर वाली लेयर्स हैं ये स्क्रोटम की लेयर्स हैं। तो स्क्रोटम की सबसे पहली लेयर क्या है, स्किन। इसके बाद ये कौन सी, येलो है, ये मसल है, डार्टोस मसल है। इसके बाद जो आ रहे वो एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया है। इसके बाद क्रीमेस्टेरिक फेशिया है, और लास्ट पे क्या है, इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया। एक एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया है, एक इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया। दीज आर द 5 लेयर्स ऑफ द स्क्रोटम। अब हम बात करते हैं टेस्टिस की जो 3 लेयर्स हैं। ये टेस्टिस हैं, सबसे जो टेस्टिस की ये वाली लेयर है आउटर टेस्टिस की, इसको ट्यूनिका वेजिनेलिस बोलते हैं। ट्यूनिका वेजिनेलिस इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द टेस्टिस। इसके बाद कौन सी, येलो, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, और लास्ट पे कौन सी है, ट्यूनिका वेजिकुलोजा। इसके लिए एक निमोनिक है वाल्व, VALV। यहाँ से आपने V लेना है, V से क्या मुराद है, ट्यूनिका वेजिनेलिस, AL से एल्बुजिनिया, और V से वेजिकुलोजा। तो ये 3 लेयर्स टेस्टिस की हैं, और जो स्क्रोटम की 5 लेयर्स हैं वो भी टेस्टिस को कवर करती हैं। यहाँ तक समझ आ गई। इसके बाद होते हैं एक्टोपिक टेस्टिस। अच्छा, आपने एक लफ्ज़ सुना होगा एक्टोपिक प्रेगनेंसी। व्हाट इज़ एक्टोपिक प्रेगनेंसी? एक्टोपिक प्रेगनेंसी अदर देन द यूट्रस जो प्रेगनेंसी हो जाती है उसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं, क्योंकि बाद का ये जो ज़ाइगोट बनता है वो फ्लोपियन ट्यूब्स में बन सकता है, वो ओवरी में बन सकता है। समझ आ रही है? तो इसके अलावा किसी और पार्ट में भी बन सकता है, तो उसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। अगर ओरिजिनल प्लेस से किसी और जगह पे होगा तो उसको हम एक्टोपिक बोलते हैं। तो एक्टोपिक टेस्टिस, व्हाट आर एक्टोपिक टेस्टिस? अगर टेस्टिस स्क्रोटम में प्रेजेंट नहीं है, ये यहाँ देखें, ये डायग्राम आप लोग देख रहे हैं, ये है ओरिजिनल प्लेस टेस्टिस। यहाँ आपके टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं स्क्रोटम में। अगर टेस्टिस यहाँ प्रेजेंट ना हो, या तो ये ऊपर एब्डोमेन में प्रेजेंट हो, या ये इन फ्रंट ऑफ थाई में प्रेजेंट हो, या इन द स्किन ऑफ पीनस, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्टोपिक टेस्टिस बोलते हैं। तो दोस्तों ये हमारी आज की वीडियो थी। इसके बाद हम नेक्स्ट स्पर्मेटोजेनेसिस करेंगे। इसके बाद हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।